नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक दोनों पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो पेपर हुआ है जो 23 फरवरी का पेपर हुआ है तो उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके का पेपर हुआ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमने अभी जीएस का पोर्शन ही कवर अप कर रहे हैं और जीएस के पोर्शन के बाद हम और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेके आएंगे, लेकिन अभी हम जल्दी से आपके जीएस का क्वेश्चन किस तरीके का पैटर्न आ रहा है उसको बता दें। उसके बाद ही हम आपको डिटेल्स में क्वेश्चन का एक दूसरा वीडियो बना के बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आया था 23 फरवरी में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो सबको पता है क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपको सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का नाम याद कर लेना है। क्रिप्स मिशन किसने स्वीकार किया, तो ब्रिटिश कैबिनेट ने स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था, ब्रिटिश कैबिनेट। और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिनलिथगो का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आया था कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है। देखो कुडनकुलम परियोजना की हम बात करते हैं, वह तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। और इम्पोर्टेंट तमिलनाडु के भी कहाँ पर, तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित है, ठीक है। तिरुनेलवेली का नाम आपको याद रखना, वहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, जैसे ये तो ठीक कुडनकुलम आया, जिस क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र का नाम कहाँ था भाई, और बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अभी कि कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कथकली और मोहिनीअट्टम का, तो कथकली और मोहिनीअट्टम का आपको पता है केरल से है। तो केरल एक तो भारत का दक्षिणवर्ती राज्य में है, और साथ में मालाबार जो तट है ये भी पता है केरल में ही है। यहाँ पर बहुत सारे देशों के साथ भारत की एक्सरसाइज होती है। और साइलेंट वैली भी आपको पता ही होगा। और एक मंदिर है जिसका विवाद सबसे ज़्यादा चलता है, उसका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ठीक है। मंदिर का नाम क्या है। हाँ, उत्सव से भी आ रहा है, जैसे डंडा जात्रा उत्सव उड़ीसा में है, तो बहुत सारे उत्सव के नाम आ रहे हैं। त्रिपुरा में कुछ उत्सव के नाम है, तो डंडा जात्रा तो पता है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जन औषधि एक्सप्रेस कब चली गई थी। तो जन औषधि एक्सप्रेस आपको याद रखना है मार्च 2023 में चलाई गई थी। उसका नाम क्या था, जन औषधि एक्सप्रेस। मोदी जी की ये सबसे अच्छी योजनाओं में से एक आती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 याद रखना। जैसे हमने एक वीडियो संविधान के ऊपर बनाया डिटेल्स में, तो आप उसको जरूर देखें, पूरा का पूरा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ गया था कि किस आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक, तो आपको याद होगा। चलो आंसर जल्दी से बता दिए कि समानता का अधिकार किस आर्टिकल में, मतलब कहाँ से कहाँ तक समानता का अधिकार जाता है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, आपको पता है गोल्ड जीता था। जेवलिन थ्रो में उनको मिला था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो मीराबाई चानू का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से। पर जल्दी से कमेंट में ये और बता दें कि मीराबाई चानू ना किस राज्य से आती है, इतना भी आपको पता रहना चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी तो पता है गंगा, 25 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है, और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पर गिर जाती है, आपको ये भी पता ही होगा, बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे लंबा बांध भी पता होगा, हीराकुंड बांध है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा में है। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। ये तो ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है लेंथ में, तो इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट में करके बता दें। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर हमने जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम जो नेक्स्ट आने वाला है पेपर, उसमें हम जीएस के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें उसी से रिलेटेड टॉपिक पर होंगे। तो हमारे चैनल को सबसे पहले और जल्दी सब्सक्राइब कर लें, उस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में ज़रूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।